मेरे साथ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी हैं। 2.5 साल का इनका जो कार्यकाल है आज खत्म हो रहा है 7 मार्च को। इस 2.5 साल के पूरे सफर में मुंबई की मेयर किशोरी जी ने जो अपना सफर आप सब ने देखा है कि सबसे एक्टिव और सबसे ज्यादा सड़क पर उतरने वाली लोगों की मदद करने वाली मेयर आप रही हैं। तो इस कार्यकाल में किन मुसीबतों का, चैलेंजेस और खास करके जो आपने अचीवमेंट आपने हासिल की है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक तो नवंबर 19 में मेरा महापौर का चुनाव हुआ। दिसंबर, जनवरी, फेब के 15 फरवरी के बाद कोविड-19 कोरोना का अपने देश में आस्ते आस्ते प्रादुर्भाव होना चालू हुआ। 20 मार्च में 2020 में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ। वो तो बहुत ही बड़ा चैलेंज था, बहुत ही भयावह अवस्था थी। फर्स्ट वेव आने के टाइम किसी को पता नहीं था क्या करें हम, लेकिन हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे, आघाड़ी सरकार, उन्होंने संयम से, शांति से निर्णय लेना चालू किया। WHO, ICMR, टास्क फोर्स, इनका कहना मानना पड़ा। वो मान के जो नियमावली बनाई गई उसको फॉलो करने के लिए हमारे जो इकबाल चहल हमारे आयुक्त है, उन्होंने भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उनके साथ उनके डॉक्टर, परिचारक सब लोगों ने, BST के लोग, पुलिस, सब ने अच्छा काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव में हमने आने से पहले आ गई और बीच में ही उसको रोक दिया। इसमें मुंबईकर का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने भी जो जो कहा, जो नियमावली बनाई, वो उसका पालन किया। मुंबईकर खुद चाहते थे कि हम जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो, तो उनका भी योगदान बहुत था और उनके लिए भी मैं आभार मानती हूँ। आज ये कार्यकाल आपका खत्म हो रहा है, लेकिन अब इसके बाद मुंबई की जो मेयर है वो नहीं रहेंगी, कोई और नया आएगा। तो क्या आप इस सेवा में लगातार रहेंगी कि अब किसी और मेयर के आने का इंतजार रहेगा? तो वो तो हमेशा 2.5 साल का टर्म खत्म होने के बाद हर एक को जाना ही पड़ता है, लेकिन हम इतनी अच्छी यादगार रख के जाएंगे। उसका जो महापौर का एक इमेज है वो बहुत अभी बढ़ गई है, और आने वाला जो कल है, न्यू बिगिनिंग हमारे लिए है, न्यू आरंभ, नया आरंभ या हमारे लिए है। और एक्टिव महापौर नहीं होके तो हम महापौर तो हो गए है ना, महापौर का एक जो वलय रहता है वो तो हमारे साथ ही रहेगा। तो मैं जब तक नया महापौर नहीं बैठता है तब तक मैं जिधर जिधर संकट समय है उस टाइम में चले जाएगी, मैं देखेगी, क्योंकि मैं पहली मुंबईकर हूँ। हमारे मुंबई में कुछ भी हादसा होता है तो ऐसा नहीं है कि अरे अभी तो कोई नहीं, मैं हूँ, मैं करेगी। जैसे कि इस पूरे कार्यकाल में कई सारे आरोप लगाए गए हैं और जो पॉलिटिकल कई सारे पार्टियां हैं, कई सारे से नेता हैं, इस पूरे कार्यकाल में आप उनके सामने आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? और ये जैसे कि सफर अब खत्म हो रहा है, इसके बाद क्या हो? नहीं, मेरे ऊपर तो एक भाजपा का माजी खासदार उन्होंने ही लगाया है। बाकी लोग तो मेरे से थोड़ा प्यार भी करते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। और आरोप लगाना तो इजी है, सिद्ध करने दो। मैं कायदा कानून को मानती हूँ, मैं संविधान को मानती हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने ये संविधान लाने के बाद हमारे जैसे महिलाओं को बहुत ही संधि मिली। हम संधि का सोना करना चाहिए, वो मैंने किया है, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ही अवार्ड, जिसको मुझे नहीं लगता है ये पूरे देश में जो महापौर है उनसे कितना बड़ा ज्यादा अवार्ड मुझे मिले, क्योंकि मैंने ग्राउंड रियलिटी में काम किया है। तो
कौन सी भी एक टर्म कंप्लीट होती है तो दुख लगता है लोगों को, लेकिन मुझे दुख नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही अचीवमेंट करके निकल रही है और न्यू बिगिनिंग मेरे लिए चालू हो रहा है। तो मैं एक स्पिरिचुअल भी मानती हूँ कि हमारे लिए हमारे पक्ष प्रमुख हमारे बाला साहब के आशीर्वाद, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद, गुरु के मेरे साथ है, तो मेरा न्यू बिगिनिंग भी अच्छा ही होगा। जी, अगर हाल ही के मुद्दों के बारे में बात करें तो नारायण राणे जी को नोटिस भेजा गया है बीएमसी ने, और उसके साथ साथ और भी कई सारे इसमें मुद्दे शामिल है, जैसे कि बीएमसी इलेक्शंस के ओबीसी आरक्षण को लेकर, और कब फिर से इलेक्शंस होंगे, तो इस बारे में क्या कहना? नहीं, इलेक्शन का तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ओबीसी आरक्षण होना ही चाहिए और उसके लिए जो लड़ाई चल रही है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा है, लेकिन तो भी हमारे पक्ष प्रमुख आघाड़ी सरकार, विरोधी पक्ष मिल के अभी कुछ तय करेंगे। एमपी का कुछ एक ऐसे ही हुआ है, जैसे हम कुरार पैटर्न बोलते हैं, जैसे एमपी पैटर्न महाराष्ट्र में चलेगा क्या, उसका आज और कल में तय होगा। और मुझे भी लगता है जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लोकशाही में दिए हुए लोक प्रतिनिधि बाहर रख के मुंबई चलाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मुंबईकरों का नेतृत्व, मुंबईकरों की प्रतिनिधि वो होनी चाहिए। जी, मेरे साथ ही मुंबई महानगर पालिका के इतिहास में सबसे एक्टिव और सबसे पहले रहने वाली, सबसे आगे रहने वाली, सड़कों पर उतरने वाली मेयर किशोरी पेडनेकर जी, जिन्होंने पूरे कार्यकाल में सबकी मदद की है और अब ये जो कार्यकाल है खत्म होने जा रहा है। हमने बात की मेयर से। कैमरा पर्सन श्रीकांत इंगले के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई।